हाय दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोगों के साथ खेल खेल में रेलवे एग्जाम का रेल बनाने के लिए लेके आया हूं मिशन आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक, कोई भी युद्ध लड़ने के लिए हमें सबसे पहले रणनीति की जरूरत पड़ती है। तो रणनीति हमारा यही रहेगा कि हम सिलेबस को पूरे अच्छी तरीके से समझ लेंगे ताकि कहां से क्वेश्चन आए वो हमें पता हो। दूसरी बात, हम सिलेबस को समझने के बाद हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन यहीं से आया है या इस चैप्टर से आया है। तो हम आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस जानते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं मैथ से। तो दोस्तों, ये रहा आपके मैथ के कुछ सिलेबस, कुछ चैप्टर जिसको हम देखेंगे। पहला है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम, दशमलव, डेसिमल, लस मस, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। पांचवा नंबर है प्रतिशत, परसेंटेज। छठा है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। और इसके बाद ये मैथ के कुछ अगले चैप्टर के नाम हैं, जिसमें समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। 9वां नंबर है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10वां नंबर है लाभ और हानि, जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 11वां नंबर है प्राथमिक बीजगणित, एलिमेंट्री अलजेब्रा। 12वां नंबर है त्रिकोणमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट नंबर है प्राथमिक सांख्यिकी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। आप लोग इस पूरे मैथ के सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड से हट जाता हूं साइड में। इसके बाद हम रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। अब दोस्तों आते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दूसरा है वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज। तीसरा है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। चौथा है सादृश्य, एनालॉजी। पांचवा है विषम पहचान, ऑड वन आउट। छठा है दिशा निर्देश, यानी डायरेक्शन। सातवां है लुप्त श्रृंखला, यानी मिसिंग नंबर। आठवां है संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। 9वां नंबर है वेन आरेख, इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके तो दोस्तों, रीजनिंग में अगला टॉपिक है मैट्रिक्स, उसको इंग्लिश में भी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। 11वां नंबर बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। 12वां नंबर है सिलोगिज्म, इंग्लिश में भी सिलोगिज्म ही कहते हैं। 13वां नंबर है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 14 नंबर है तर्क और कार्यवाही, आर्गुमेंट एंड एक्शन। 15 नंबर है दर्पण चित्र, मिरर इमेज। 16 और लास्ट नंबर है गैर मौखिक तर्क, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये रहा रीजनिंग के पूरे सिलेबस। दोस्तों, ये रहा जीके जीएस का सिलेबस, जिसमें टॉपिक कवर करा जाएगा भारत की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। दूसरा है भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर। तीसरा है खेल और खेल, मीन्स गेम एंड स्पोर्ट। चौथा नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन इकोनॉमी।
इसमें उन छात्रों के लिए भी मैंने कन्वर्ट करा है इंग्लिश में जो कि इंग्लिश जानते हैं, और बीच बीच में मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा जो कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक होगा। 5वां नंबर, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद 6ठा नंबर है सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान कक्षा 10। ये इस चीज पे गौर करना है। ये क्या है, 10th क्लास सीबीएसई, मीन्स ये सीबीएसई के 10वीं कक्षा में जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। काफी दिमाग लगाया है एनटीपीसी ने। उन्हें लगेगा कि सिलेबस कम है, लेकिन ये चीज 3 किताबों को कवर करती है एक लाइन। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम दूसरे चरण में जीएस और जीके का सिलेबस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 7वां नंबर है भारत एवं विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, अर्थात फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। 8वां नंबर है संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, इसको कहेंगे यूएन। ये है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। 9वां नंबर है परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य विज्ञान और तकनीकी विकास, यानी परमाणु कार्यक्रम के सहित सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना है और तकनीकी विकास का भी अध्ययन करना है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडेड न्यूक्लियर प्रोग्राम। 10वां नंबर है भारत के वनस्पति और जीव, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। 11 नंबर है भारत की यातायात प्रणाली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा जीके जीएस का अगला टॉपिक, जिसमें है भारत के महत्वपूर्ण सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 13वां नंबर है कंप्यूटर्स एवं उसका अनुप्रयोग, इंग्लिश में कहेंगे कंप्यूटर्स एंड देयर एप्लीकेशन। 14वां नंबर है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी। 15वां नंबर है भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, अर्थात फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। 16वां नंबर भारत के पर्वत एवं नदियां, माउंटेन एंड रिवर ऑफ इंडिया। और लास्ट में सबसे है करंट जीके, यानी ऐसा जीके जो कि करंट से रिलेटेड हो, ऐसी कोई घटना घटती है करंट में जिसको जीके को उसको रिलेट कर दिया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों ये रहा एनटीपीसी का पूरा सिलेबस, जिसमें हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस का पूरा शुरू से लेके अंत तक इसका एक्सप्लेनेशन करा सिलेबस का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसमें इंग्लिश वाले भी विद्यार्थी हैं और हिंदी वाले भी विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आप अपना कमर कस लीजिए ताकि रेलवे एनटीपीसी में एक सीट आप अपना पक्का कर सकें। दोस्तों आपने मेहनत तो बहुत करा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जो मेहनत आप मेरे साथ करने वाले हैं उसका एक अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फुल कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें यदि कोई भी डाउट हो, यदि परेशानी होती है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों पढ़ाई के करियर में जितना भी मेहनत आपने करा है
उसका परिणाम आपके सामने है। और जो तैयारी आप मेरे साथ, जो मेहनत आप मेरे साथ करने वाले हैं, संभवतः उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने एनटीपीसी के सारे सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन को लेकर के उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं होंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों, आज वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा और कल से क्वेश्चन की दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड जय हिंद।